बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्रे क़ज़ा ज़ीक़दा 7 हिजरी। ज़ीक़दा 7 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो उम्रा अदा करने के लिए रवाना हुए जिस पर हुदैबिया की सुलह में इत्तेफाक हुआ था। चुनांचे मदीने का इंतज़ाम हज़रत अबू रहम गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु को सौंपा। कुर्बानी के 60 ऊँट साथ लिए और उन पर नाजिया बिन जंदब असलमा रज़ी अल्लाह अन्हु को मुकर्रर फरमाया। 100 घोड़े भी हमराह थे जिनकी निगरानी पर मोहम्मद बिन मुस्लमा रज़ी अल्लाह अन्हु को मुकर्रर फरमाया। फिर ज़ुल्हुलैफ़ा पहुँचकर एहराम बांधा और लब्बैक कहा। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने भी आपके साथ लब्बैक कहा, फिर अपना सफ़र जारी रखा। जब वादी याजज पहुँचे तो सारे हथियार रख दिए और उनकी हिफाजत के लिए हज़रत औस बिन खुली अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु की मातहती में 200 आदमी वहीं छोड़ दिए। सिर्फ सवार का हथियार यानी म्यान में रखी हुई तलवारें लेकर कदा के रास्ते से जो हुजूम पर निकलता है मक्के में दाखिल हुए। उस वक्त आप अपनी ऊँटनी कस्बा पर सवार थे और सहाबा कराम तलवारें हमायल किए आपको घेरे में लिए हुए थे। आप भी लब्बैक पुकार रहे थे और वो भी लब्बैक पुकार रहे थे। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में दाखिल हुए, छड़ी से हजर अस्वद को छुआ, फिर सवारी ही पर तवाफ़ किया। मुसलमानों ने भी तवाफ़ किया। वो क़ुव्वत और जवामर्दी की शान के मुताबिक दाहिने कंधे खोले काबा के गिर्द दौड़ रहे थे और अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आगे तलवार हमायल किए हुए ये अशार पढ़ रहे थे। खल्लू नबिय्यिल कुफ़्फ़ारि अन सबीलिही खल्लू फ़कुल्लुल खैरि फ़ी रसूलिही अल-यौम यदरिबुकुम अला तअवीलिही कमा दरबनाकुम अला तंज़ीलिही ज़रबन युज़ीलुल हाम अम मक़ीलिही व युज़हिलुल खलीला अन खलीलिही। कुफ़ार के पोतों, उनका रास्ता छोड़ दो, रास्ता छोड़ दो कि सारी भलाई अल्लाह के पैगंबर ही में है। आज हम उसकी तावील पर तुम्हें मारेंगे जैसे उसकी तंजील पर तुम्हें मार चुके हैं, और मार भी ऐसी मारेंगे कि खोपड़ी अपनी जगह से छटक जाएगी और दोस्त को दोस्त से बेखबर कर देगी। मुशरिकीन काबा के शिमाल में कुवै क़ियान पहाड़ पर बैठे थे। उन्होंने आपस में बातें करते हुए कहा, तुम्हारे पास एक ऐसी जमात आ रही है जिसे यसरब के बुखार ने तोड़ डाला है। लेकिन जब मुसलमानों को देखा कि दौड़ रहे हैं तो कहने लगे, ये तो ताकतवर लोगों से भी ज़्यादा तगड़े हैं। दर हकीकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया था कि पहले 3 चक्करों में दौड़ लगाएं ताकि मुशरिकीन को अपनी क़ुव्वत दिखलाएं। अलबत्ता रुकने यमानी और हजर अस्वद के दरमियान न दौड़ें, क्योंकि ये हिस्सा जुनूब में था जिसे मुशरिकीन देख नहीं रहे थे। तवाफ़ से फारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा मरवा की सई की और उनके साथ फेरे लगाकर मरवा के पास कुर्बानी के जानवर ज़बा किए और वहीं अपना सर मुंडवाया। मुसलमानों ने भी यही किया। इसके बाद कुछ लोगों को याजज भेज दिया कि वो हथियारों की हिफाजत करें और जो लोग हिफाजत पर मामूर थे वो आकर अपना उम्रा अदा कर ले। मक्के में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रोज़ क़याम फरमाया और इस दौरान में हज़रत मैमूना बिन्तुल हारिस हलालिया रज़ी अल्लाह अन्हा से शादी की। वो सैयदुश-शुहदा हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब की बीवी और इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा की खाला थीं। उन्हें शादी का पैगाम मिला तो उन्होंने अपना मामला हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को सौंप दिया। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी शादी करा दी। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलाल थे, क्योंकि मक्का में दाखिल होकर सबसे पहले आपने उम्रा किया, फिर हलाल हुए तो हलाल ही बाकी रहे। चौथे दिन सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का छोड़कर मदीने की राह ली। मक्के से 9 मील दूर मकाम शरीफ पहुँचे तो पड़ाव डालकर क़याम फरमाया और वहीं हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा की रुख़सती अमल में आई और वो आपकी खिदमत में आ गईं। फिर अल्लाह ने आपके ख्वाब की जो तस्दीक फरमाई थी, वो अपने घर के तवाफ़ का जो शर्फ बख्शा था, उस पर खुश खुश मदीना वापस तशरीफ़ लाए।
اللہ کی تقدیر کا یہ پہلو بھی عجیب ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی وفات بھی مقام شریفی میں ہوئی اور وہیں انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ عمرہ قضا سے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جہات میں چند سرایا روانہ فرمائے۔ ان میں سے سب سے زیادہ اہمیت سریہ موتا کو حاصل ہے، پھر سریہ ذات السلاسل کو۔